हेलो दोस्तों, तो आप लोग का स्वागत है अपना इस यूट्यूब चैनल टॉपर बोर्ड मैथ में। यूट्यूब चैनल का क्या नाम है? टॉपर बोर्ड मैथ। तो आप लोग का स्वागत है टॉपर बोर्ड मैथ में। तो इस वीडियो में हम आप लोग को बताने वाले हैं क्या चीज, वर्ग 10 का जो है, क्लास 10 का ऑब्जेक्टिव बताएंगे। प्रश्न जो कि चैप्टर 2 है, बहुपद। ठीक है, इससे पहले वाली वीडियो में हम आप लोग को बता दिए हैं, क्या चीज बता दिए हैं मेरे भाई। तो चैप्टर 1 जो है, चैप्टर 1 उसका हम आप लोग को बता दिए हैं ऑब्जेक्टिव, जो कि वास्तविक संख्या है। ठीक है, इसमें हम आप लोग को बताने वाले हैं चैप्टर 2 जो कि बहुपद है, उसको हम बताने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर में देखिए, दूसरा नंबर चैप्टर है जो कि वास्तविक संख्याएं हैं। यह चैप्टर में आपको हम ऑल ऑब्जेक्टिव बताएंगे। ठीक है, तो चलिए आगे आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ेंगे मेरे भाई यहाँ पे, तो आप लोग को देखिए, एक नंबर सवाल क्या कह रहा है। एक नंबर सवाल यहाँ पे कह रहा है, एक घात वाला बहुपद कहलाता है, क्या कहलाता है। यहाँ पे देखिए, जितना घात रहेगा वह उतना घात वाला बहुपद कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक घात है तो यह रेखिक बहुपद कहलाएगा। यह क्या कहलाएगा? रेखिक बहुपद कहलाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर क में स्थित है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 2, जो कि दो घात वाला बहुपद कहलाता है, क्या कहलाता है। अभी हम आपको क्या कहे, अभी हम आपको बताए हैं कि दो घात वाला बहुपद घात बहुपद कहलाएगा, जो कि ऑप्शन संख्या ख में दिया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। जब क्वेश्चन नंबर 3 पे हम चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, तीन घात वाला बहुपद कहलाता है, क्या कहलाता है। तीन घात वाला बहुपद कहलाता है त्रिघात बहुपद। त्रिघात घात बहुपद, त्रिघात बहुपद कहलाएगा। ठीक है, फिर हम चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है मेरे भाई, यहाँ पे ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, एक घातीय या रेखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होगा। एक घातीय या रेखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होगा, क्या होता है। तो यह होता है ए एक्स प्लस बी। ठीक है, यह होता है एक घातीय या रेखिक बहुपद का व्यापक रूप। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क में आपको दिख रहा है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, क्या द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है, क्या होता है। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है मेरे भाई, यहाँ पे आपको क्या होता है द्विघात बहुपद का रूप। द्विघात बहुपद का रूप होता है यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे क्या कह रहा है मेरे भाई, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है, क्या होता है। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है मेरे भाई, यहाँ पे त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, जो कि ऑप्शन नंबर आपको ग में दिख रहा है, यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, यह हुआ आपका त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप। चलिए और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा है, रेखिक बहुपद। ठीक है, रेखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है। फिर से एक बार देखिए, बोल रहा है रेखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है, एक होती है। जय घात बहुपद रहेगा उसकी शून्यक की संख्या उतना ही होगा। एक घात बहुपद में एक शून्यक, द्विघात बहुपद में दो शून्यक, त्रिघात बहुपद में तीन शून्यक होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से।
क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है। तो अभी हम आपको बताएं जितना घात वाला शून्यक रहेगा उसको उसकी शून्यक की संख्या उतना ही होगी, जितना घात वाला बहुपद रहेगा उसकी शून्यक की संख्या उतना ही रहेगी। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पे देखिए तो इसका ऑप्शन संख्या ग में है 2। ठीक है, यह आंसर आपका हो जाएगा। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है क्या, तो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है त्रिघात बहुपद की त्रिघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है। त्रिघात बहुपद की शून्यकों की संख्या 3 होती है, यह तो साधारण बात है। लेकिन ऑप्शन संख्या ग में दिख रहा है आपको, आपको यह सवाल जो है एग्जाम में आने वाला सवाल है। अगर अभी तक भी आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो मेरे दोस्त, तो चैनल को जरूर से जरूर एक बार जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना है। अब 10 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है द्विघात बहुपद के शून्यक हैं, इसमें से कौन द्विघात बहुपद का शून्यक है। द्विघात बहुपद में कितना शून्यक होता है, 2 शून्यक होता है। 2 शून्यक जब होता है तो ए यानी अल्फा और बीटा हो जाएगा, अल्फा और बीटा। ऑप्शन संख्या ग में दिख रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे क्या कह रहा है, एक घातीय या रेखिक बहुपद का आलेख होगा, क्या होगा, सरल रेखा। उसमें एक शून्यक होता है, तो एक शून्यक होगा तो सरल रेखा होगा, क्या होगा, सरल रेखा होगा। तो सरल रेखा यहाँ पे एक सरल रेखा, तो ऑप्शन संख्या को में दिख रहा है हमको एक सरल रेखा। ठीक है, फिर देखिए प्रश्न संख्या 12 में आपको जो है यह सवाल सब परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि आपको परीक्षा में आने वाला सवाल है मेरे भाई। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या, द्विघात बहुपद का आलेख होगा, क्या होगा, द्विघात बहुपद का आलेख। द्विघात बहुपद का आलेख होगा यहाँ पे उद्गतोमुखी अधोमुखी परवलय के रूप। यह ऑप्शन संख्या ख हो जाएगा आपका, यह हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, यदि किसी बहुपद का आलेख x अक्ष को 2 बार प्रतिच्छेद करे तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी। शून्यकों की संख्या कितनी होगी, यहाँ पे देखिए शून्यकों की संख्या होगी 2, जो कि दत्त उद्गतोमुखी अधोमुखी परवल के रूप में। ऑप्शन संख्या ख में आपको दिखाया जा रहा है 13 नंबर क्वेश्चन। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14, यदि किसी बहुपद का आलेख x अक्ष को एक बार प्रतिच्छेद करे तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी। एक बार बोल रहा है, तो एक बार जब बोल रहा है तो एक क्या ना शून्यक होगा जी। क नंबर क्वेश्चन में देखिए, ख नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यदि किसी बहुपद का आलेख x अक्ष को एक बार प्रतिच्छेद कर रहा है तो उसके शून्यकों की संख्या, मान लीजिए यह x अक्ष है, यह y अक्ष है, बोल रहा है x अक्ष को एक बार कटित करता है, तो x अक्ष को एक बार कटित करता है तो यहाँ पे एक शून्यक होगा। ठीक है, एक, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ख में हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे क्या कह रहा है, द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो शून्यक का योग होगा, क्या होगा, शून्यक का योग क्या हो जाएगा, शून्यक का योग हो जाएगा माइनस बी बट्टा ए। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि क में जो है वह हो जाएगा माइनस बी बट्टा ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की शून्यक अल्फा और बीटा हो तो
शून्यक का गुणनफल होगा। क्या हो जाएगा शून्यक का गुणनफल मेरे भाई? यहाँ पे शून्यक का गुणनफल हो जाएगा माइनस बी बटा ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर क में दिख रहा है हमको। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर क में दिख रहा है। ध्यान में रखिएगा, यह सवाल 2026 में जो बोर्ड एग्जाम होगा उसमें आपको देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे? 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 की शून्यक अल्फा और बीटा हो तो शून्यक का योग होगा। क्या हो जाएगा शून्यक का योग? -2 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन संख्या क में हमको दिख रहा है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है मेरे भाई? द्विघात बहुपद 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 की शून्यक अल्फा और बीटा हो तो शून्यक का गुणनफल होगा। क्या हो जाएगा? यह शून्यक का गुणनफल हो जाएगा 3। ठीक है, जो कि ऑप्शन संख्या घ में हमको दिख रहा है। ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 19 पे। क्वेश्चन 19 क्या कह रहा है मेरे भाई? यहाँ पे देखिए ध्यान से। क्वेश्चन 19 कह रहा है, क्वेश्चन 19 क्या कह रहा है? द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर की शून्यक होगा। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर की शून्यक होगा। क्या हो जाएगा? प्लस में 3 हो जाएगा। ठीक है, प्लस में 3 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन संख्या घ में हमको दिखाई दे रहा है। ध्यान में रखिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे हमको क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 2 की शून्यक अल्फा और बीटा हो तो शून्यक का गुणनफल होगा। क्या हो जाएगा शून्यक का गुणनफल? यहाँ पे -2 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन संख्या हमको ख में दिख रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है मेरे भाई? यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 की शून्यक अल्फा और बीटा हो तो 1/a यानी अल्फा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा शून्यक का गुणनफल होगा। क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ख नंबर, जो कि 3/2 है यहाँ पे। ठीक है, 3/2 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन संख्या ख में हमको दिखाई दे रहा है। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। और क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पे क्या कह रहा है? त्रिघात बहुपद जो कि दिया हुआ है ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी की शून्यक अल्फा कुमा बीटा और गामा हो तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होगा। क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा? इसका आंसर हो जाएगा C/A, जो कि ऑप्शन संख्या हमको सी में दिख रहा है। यहाँ पे ग, ऑप्शन संख्या ग में दिख रहा है आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पे क्या कह रहा है? त्रिघात बहुपद ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी की शून्यक अल्फा कोमा बीटा और गामा हो तो अल्फा बीटा गामा होगा। क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा -B/A, जो कि ऑप्शन संख्या हमको ए में दिख रहा है। -D/A हो जाएगा इसका आंसर, -D/A, तो जो कि संख्या ग में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ग में दिख रहा है। ठीक है, तो इसके बाद आपको यहाँ पे जो है लास्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा देखने को? लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, क्या है लास्ट क्वेश्चन? लास्ट क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन। त्रिघात बहुपद एक्स क्यू प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 की शून्यक अल्फा कोमा बीटा और गामा हो तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होगा। इसमें क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 2, जो कि ऑप्शन संख्या ग में हमको दिख रहा है 2। इसका आंसर 2 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हुआ आप लोग का? यह चैप्टर दूसरा खत्म हो गया, जो कि चैप्टर का नाम था बहुपद।
जो कि चैप्टर का नाम था बहुपद, तो ये आपका खत्म हुआ। तो अगर अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे बहुपद के बाद तीसरा जो चैप्टर है वह आप लोग को हम बताएंगे, ठीक है, उसका वन शॉट बताएंगे। अभी तक भी आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा टॉपर बोर्ड मैथ को, और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।